हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार की ओर से। तो आपको बहुत सरल तरीका मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूं कि किस तरह से होली की पूजा की जाती है पारंपरिक तरीके से। अगर आपके गली मोहल्ले में कॉलोनी में बड़ी होली रखी जाती है तो आप सुबह के समय जाकर वहां पर पूजा करें, क्योंकि महिलाएं ठंडी होली की पूजा करती हैं। अगर आपके यहाँ घर में होली चलती है तो उसका वीडियो अलग से आएगा, तो आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन जो है ना नहीं रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूजा की थाली लगा लेंगे। पूजा की थाली में क्या क्या रखा जाता है आपको मैं विस्तार रूप से सब कुछ बताने वाली हूँ। सारा सामान आपको घर में ही मिल जाएगा। बस आपको कुछ जरूरी चीजें जो है ना जरूर लेकर आनी है, जो कि आवश्यक होती हैं। जैसे कि सूखा नारियल, इसमें गीला नारियल नहीं लगता, सूखा ही नारियल आपको लेना है। तो ये है मेरी पूजा की थाली। एक लोटा मैंने जल ले लिया है। होली है तो रंग जरूर रखिएगा, गुलाल आपको लेना है। एक कटोरी मैंने आटा ले लिया है, गुड़ ले लिया है, गुड़ जरूर चढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैंने रोली यानी कुमकुम ले ली है। ये देखिए, ये है घी। थोड़ा सा घी आपको लेना है, क्योंकि जहाँ पर होली होती है, मतलब होली रखी जाती है, उसमें घी जरूर डाला जाता है। इसके बाद थोड़े से आपको अक्षत यानी चावल रखने हैं, क्योंकि वहां पे पूजा होती है तो उसमें भी जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे केवल पूजा की सामग्री बता रही हूँ। अगर आप दान करना चाहते हैं तो अन्य का जो सामग्री है वो थोड़ा ज्यादा भी आप रख सकते हैं। फूल रख लिए मैंने, यहाँ पे कलावा रख लिया है। इसके अलावा जो है ना आपको इस तरह की गेहूं की बालें लेनी है। जी, आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन होली होती है उस दिन मार्केट में आपको ये सारी सामग्री इजिली मिल जाएगी। अब आपको एक सूखा नारियल लेना है। होली में नारियल जरूर डाला जाता है, तो नारियल आपको जरूर लेना है। पापड़ ले लिए हैं। माचिस की कोई जरूरत नहीं होती। अगर आप घर में होली जला रहे हैं तो आपको माचिस लेना है। इसके अलावा आपको थोड़ी सी हवन सामग्री लेना है। आप मार्केट की भी ले सकते हैं, घर में रखी हुई है तो वो भी ले सकते हैं। तो देखिए, ये है पूरी पूजा की थाली। घर में पूजा कर रहे हैं तब भी इसी सामग्री की जरूरत होगी। अगर बाहर जाकर होली की पूजा कर रहे हैं तो इसी सामग्री की आपको जरूरत होगी। और भी कुछ विशेष सामग्री होती है जो अपने दोस्तों के लिए डाली जाती है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो चलिए, हम सब मिलकर मैं आपको होली का पूजन जो है ना किस प्रकार किया जाता है इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो, मैं तो जो है ना छत पर होली जलाती हूँ। आपके यहाँ पर कॉलोनी में या फिर किसी गली मोहल्ले में जहां पर भी आप बड़ी होली रखी जाती है, वहां पर जाकर आपको ये पूजा करनी है। अगर इस तरह का रिवाज अगर आपके यहाँ पर नहीं है तो आप घर में भी जो है ना होली की पूजा कर सकते हैं। अब मेन चीज होती है बड़कुल्ले। तो जो हमने बड़कुल्ले बनाए हैं उनकी माला बनती है। तो मैंने तो बड़कुल्ले बना लिए थे। मैंने आपको इसको वीडियो भी जो है ना अपलोड किया था, शायद आपने देखा होगा। तो इसकी जो है ना इस तरह से आपको बड़कुल्ले बनाने हैं। एक माला में 7 बड़कुल्ले डाले जाते हैं। आप 11 भी डाल सकते हैं, 21 भी डाल सकते हैं, और बीच में आपको बड़ा बड़कुल्ला जिसे ढाल बोलते हैं वो लगाना है। तो इस तरह से जो है ना आपको माला तैयार करनी है। अगर आपने बड़कुल्ले नहीं बनाए हैं, आपके पास इस तरह की माला नहीं है, तो आप जो है ना मार्केट से भी ला सकते हैं। बनी बनाई आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है। सब कुछ आपको मार्केट में बना बनाया मिल जाता है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो मार्केट से भी आप ला सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे माला भी तैयार कर ली है। इनको थोड़ा सा रूली चावल से ज़रूर पूज लीजिएगा जब जो है ना आप इस तरह से माला बनाएं। मैं आपको बताने वाली हूँ होली की पूजा आपको कैसे करनी है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये होली है। देखिए, ये है तीज त्योहार, सगुन के तीज त्योहार हैं। तो समय पे ही होलिका डांड रखा जाता है, मतलब गली मोहल्ले में उसी दिन होलिका डांड रखता है। पहले से मैं पूजा करके आपको कैसे दिखा सकती हूँ, नहीं दिखा पाऊंगी। तो मैंने एक जो है छोटी सी होलिका जो स्थापित होता है वो मैं जो है ना यहाँ पर आपको रख कर पूजा करके बताने वाली हूँ। आशा करती हूँ मेरी जो कोशिश है वो आप सबको पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना एक होली, छोटी सी होली स्थापित कर ली है अपने घर की छत पर ही। और सबसे पहले आपको होली जहाँ पर रहती है वहाँ पे थोड़ा सा आपको जल छिड़क लेना है। उसके ऊपर जो है ना जहाँ पे आपने जल छिड़का है वहीं पर जो है ना एक छोटा सा आपको चौक पूर लेना है। बड़ा पूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आती है, सबको पूजा करनी है। अगर आप ही विस्तार रूप से पूजा करते रहे तो बाकी लोग पूजा कब करेंगे। तो छोटा सा ही आप चौक पूर लीजिएगा। बाद में एक फूल में रोली और चावल लगाकर होली की यहाँ पर मैं पूजा कर दूंगी। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फूल चढ़ाना चढ़ाना अनिवार्य भी नहीं है। मेरे पास तो था इसलिए मैंने चढ़ा दिया है। हल्दी चढ़ा दूंगी। गुलाल आपको जरूर चढ़ाना है। आपके पास जितने भी कलर के गुलाल हैं सारे आप पूजा में जरूर लेकर जाएं और इस तरह से गुलाल चढ़ा दें, हल्दी चढ़ा दें। तो इस तरह से सबसे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, कलावा जरूर लपेटना है। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो आप वो भी लपेट सकते हैं। मेरे पास कलावा था तो मैंने कलावा जो है ना इस तरह से आपको
चारों तरफ लपेट देना है। जितनी बड़ी होली हो आपको पूरी होली में कलावा ज़रूर लपेटना है। ये रक्षा कवच होता है तो उसको लपेटना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको जो है ना इस तरह से आप लपेट कर आएँ। मैं तो आपको बैठे-बैठे लपेट कर दिखा रही हूँ, आपको खड़े होकर, क्योंकि वो बहुत बड़ी होली होती है तो खड़े होकर आपको लपेटना है। मैंने यहाँ पे लपेट दिया है। इसके बाद आपको इस तरह से गेहूं की बालें लेनी है। 5 बालें आपको इस तरह से लेनी है और ये होलिका माता पे जो है ना इस तरह होली पर आपको इस तरह से चढ़ा देनी है। जब होलिका दहन होगा तो इसमें जो है ना ये सारी चीजें जल जाती हैं। पापड़ हैं तो पापड़ इस तरह से चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पापड़ नहीं है तो ऑप्शनल है तो चढ़ा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको थोड़ा सा घी जरूर चढ़ाना है। घी चढ़ाना बहुत आवश्यक होता है, घी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे गुड़ चढ़ा दूंगी। मीठे में यहाँ पे गुड़ ही चढ़ता है क्योंकि ये पारंपरिक पूजा है तो मैं गुड़ ही चढ़ाऊंगी। इसके बाद थोड़ी सी हवन सामग्री आप यहाँ पे चढ़ा दें। महिलाएं हमेशा ठंडी होली की पूजा करती हैं और पुरुष जो है ना होलिका दहन करते हैं। तो औरतें जो है ना ठंडी होली की पूजा करें। तो इस तरह से जो है ना सारी आपको सारी सामग्री चढ़ा देनी है। और हाँ, बड़कुल्ले की माला अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद इस तरह का देखिए, अगर आपने गोबर से अगर नारियल बनाया है जो बचता है तो वो चढ़ा दीजिए। अगर नहीं बना पाए हैं तो इस तरह से सूखा नारियल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो नारियल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं आपके घर को किसी भी नजर वगैरह लगी हो, कोई आदि व्याधि हो तो इससे जो है ना ये खत्म हो जाती है, इसलिए नारियल जरूर चढ़ाया जाता है। इसके बाद आपको होलिका की जो है ना परिक्रमा करनी है। तो होली की जो है ना, वैसे तो होली की हमेशा 2 परिक्रमा की जाती हैं। हमारे यहाँ तो 2 परिक्रमा करने का रिवाज है और आपके यहाँ जो रिवाज रहा हो उस हिसाब से आप परिक्रमा कर सकते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि जो पहली बार किया जाता है उसको हमेशा जीवन भर निभाया जाता है। तो देखिए आपके यहाँ पर जैसी परंपरा रही हो, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछे आप कि आपके यहाँ कितनी परिक्रमा की जाती है, उस हिसाब से आपको परिक्रमा करनी है। मैंने यहाँ पे परिक्रमा कर ली और इसके बाद जो है ना हाथ जोड़कर आपको आशीर्वाद ले लेना है, प्रार्थना करना है कि उनकी कृपा हमारे घर पर बरसती रहे, हमेशा आदि व्याधियां हमेशा दूर रहे। इस तरह से होली की पूजा करने के बाद अपने घर के दरवाजे पर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है। मैं अभी आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि एक डेमो की तरह मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाया है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।